अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सब पार्टिसिपेंट्स के लिए आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएई का 10th 10वां बैच शुरू करने लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मार्केट में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह यूएई कोर्सेज के पिछले एक साल के दौरान 500 प्लस स्टूडेंट्स ये कोर्स ले चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ कंपनीज के CFOs, डिफरेंट कंपनी ऑनर्स, डिफरेंट फर्म में काम करने वाले और मेरे 10 से ज़्यादा स्टूडेंट ने यूएई में अपनी फर्म्स रजिस्टर करवाई हैं। अल्लाह के नाम से इस ओरिएंटेशन का आगाज़ करता हूँ। इसमें मैं आपको यूएई कोर्स की अफादियत, यूएई टैक्सेशन की अफादियत और इस टैक्स को यूज़ कैसे करना है इस कोर्स को, इस सब को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मुझे आप सब लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, स्पेशली जो यूएई में रहते हैं दुबई में, उनमें ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। यूएई में मेरी 3 फर्म्स हैं, एज फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, स्विफ्ट एज फॉर अकाउंट्स एंड टैक्स और क्विक एज फॉर ऑडिटिंग LLC। स्विफ्ट एज फॉर टैक्स कंसल्टेंट्स मेरी टैक्स कंसल्टेंसी की फर्म है इन दुबई, जबकि क्विक एज फॉर ऑडिटिंग LLC यूएई में मेरी ऑडिट फर्म है जिसके पास यूएई में ऑडिट राइट्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एज फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स मेरी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, कंपनी सेटअप, इस तरह की सर्विसेज देने वाली फर्म है। यूएई में मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। इसमें लास्ट 2 साल से मैं कंसल्टेंसी फील्ड में टैक्स कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। दुबई में जो मैंने 5 सालों में सीखा, इसमें मैंने मोर देन 100 कंपनीज को अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स एडवाइजरी दी हुई है। डिफरेंट यूएई में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बिल्कुल रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है और आपके इल्म में होगा कि यूएई में ऑलमोस्ट हर कंपनी को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वहाँ पे बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही, उसका टर्नओवर कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, हर कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी करवानी है और रिटर्न भी फाइल करनी है। इसका इसकी वजह से जब ये रिसेंटली, अभी आपको पता है कि इंट्रोड्यूस करवाया गया, यूएई की मार्केट में कॉर्पोरेट टैक्स की बिलखसूस कॉर्पोरेट टैक्स की बहुत बड़ी डिमांड है। और रिसेंटली यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून 2023 कॉर्पोरेट टैक्स को स्टार्ट किया गया। इसकी वजह से यूएई में आजकल टैक्स कंसल्टेंसी की बहुत सारी डिमांड है। इस कोर्स को स्टार्ट करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स और डिफरेंट जॉब सीकर्स यूएई में आते थे, वो अक्सर ये कहा करते थे कि हमारा पाकिस्तानी मार्केट का तो एक्सपीरियंस है लेकिन यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें यूएई टैक्सेशन का कुछ पता नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी गोल्ड मेडल अपनी सीवी पे लगाए होते थे और यूएई में जॉब सर्च कर रहे होते थे। उनके पास कोई ना कोई ऐसी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए थी जिसकी बेसिस पे उन्हें यूएई में बाकी जॉब सीकर के मुकाबले में, बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में एक एजाज हासिल हो। और जो कंसल्टेंट्स हैं जो स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ऐसे से सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि अब चूंकि यूएई में टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है तो अपनी प्रैक्टिस को किसी तरीके से यूएई में एक्सटेंड किया जाए। इस वक्त मार्केट जो थी वो किसी भी जुरिस्डिक्शन की टैक्स में इतना स्कोप नहीं है जितना इस वक्त यूएई की
टैक्स मार्केट में स्कोप है। मुझे तो आप सब लोग जान चुके हैं, मैं यूएई में अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनीज में पार्टनर हूँ। क्विक एक्सपोर्ट ऑडिटिंग एलएलसी मेरी फर्म है। मैं इसका को फाउंडर भी हूँ और को मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। इससे पहले मैं EN के ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवाइजर, बड़ी मारूफ पाकिस्तानी फर्म है यूएई में, उसमें एज अ मैनेजर टैक्स काम कर चुका हूँ, जबकि यूएई में मैंने 5 साल गुजारे। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। और जो मुझे पार्टिसिपेंट्स में कुछ नाम नज़र आ रहे हैं, ये मुझे डेफिनेटली जो यूएई से हैं वो मुझे जानते हैं। आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, इसको भी आप सब जानते होंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में भी इसके फिजिकल ऑफिस मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन उन मेरे इल्म में आईसीटी के अलावा कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है जो इतने ज़्यादा जुरिस्डिक्शन के टैक्सेज उर्दू लैंग्वेज में सिखाता हो और प्रैक्टिकली सिखाता हो। अब बहुत सारे दोस्त, उन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा होता, प्रैक्टिकल नहीं किया होता। कई ने प्रैक्टिकल किया होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल अगर हम किसी को सिखा दें तो उसकी बेस कोई नहीं है, वो कभी भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। आईसीटी की खूबसूरती ये है कि इसने तमाम कोर्सेज को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को इकट्ठा किया एक ही कोर्स में। और इसके अलावा जो आईसीटी के डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसमें आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तानी टैक्स है, यूएसए का टैक्स है, यूके का टैक्स है, कैनेडियन टैक्स है, डिफरेंट तरह के टैक्सेस आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन डिफरेंट टैक्सेस की ट्रेनिंग देता है। और ये ट्रेनिंग थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। हम प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं। आप सबको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे हमें इंशाअल्लाह ताला यूएई टैक्स की भी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, एक जाना पहचाना नाम है पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। यूएई के मार्केट में भी इसे ऑन किया जाता है। आईसीटी इट्स नॉट लाइक अ ट्यूशन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ट्यूटर हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूट, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हूँ जो डिफरेंट बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड है। इस कोर्स के जो खास फीचर्स हैं वो ये है कि ये लाइव जूम सेशंस होंगी और ये मेरे तमाम, मैं अपने स्टूडेंट्स से जितने भी बैच हुए हैं सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमेशा लाइव कोर्स लिया करें, मुझसे इंटरेक्ट किया करें, क्वेश्चन आंसर किया करें। मुझे बड़ा पसंद है और इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे। प्रैक्टिकली आप लॉग इन करेंगे एफटीए के पोर्टल पे, यूएई के फेडरल टैक्स अथॉरिटी के पोर्टल पे। आप यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स जो फाइलिंग होगा पोर्टल, उसको खुद यूज करेंगे। तो अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो, अगर आप कहीं पे फंसते हैं, कहीं पे स्टक होते हैं, यू कैन आस्क मी। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, इसके अलावा यूएई कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन है। द रीजन बीइंग 31 दिसंबर 2024 90% कंपनीज का ईयर एंड है। 31 दिसंबर 2024। इसके बाद यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल होने का सिलसिला शुरू होगा और ऐसा सिलसिला जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल होने जा रही हैं। ऑल दो बहुत सवाई चंद एक को छोड़ के जो जून 2023 में रजिस्टर हुई हैं, तो इस वक्त 31 दिसंबर 2024 के बाद एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा जिसमें यूएई की हजारों लाखों लाखों रिटर्न में फाइल होने हैं। और यूएई कॉर्पोरेट टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत कम है मार्केट में। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। ये अक्सर लोगों के एक माइंड में होता है कि हमारे पास तो यूएई का एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि बिलखसूस यूएई कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात की जाए तो सब बराबर हैं। उसकी वजह यह है कि यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एक नई इंट्रोड्यूस हुई चीज़ है। इसमें
कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरा यूएई कॉर्पोरेट टैक्स का 5 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये चीज़ तो इंट्रोड्यूस ही अभी हुई है। तो इसमें आप सब बराबर हैं, उसी लेवल पे हैं जो यूएई में बैठा हुआ एक शख्स 20 साल से बैठा हुआ है, अकाउंटिंग का काम कर रहा है, लेकिन उसने कभी टैक्स को नहीं पढ़ा। मैं बहुत सारे अकाउंटेंट्स को जानता हूँ, सीएफओ लेवल पे जा रहा हूँ, उन्होंने अभी तक यूएई कॉर्पोरेट टैक्स को स्टडी नहीं किया, कोई रिटर्न फाइल नहीं की। तो आप सब कोर्स लेने के बाद उसी लेवल पे होंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी लाइव क्लासेस होंगी। क्लासेस के बाद इंशाल्लाह ताला जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तब भी पूरा महीना, 1 महीना आपके पास लेक्चर एक्सेस मौजूद होगी। लेकिन बहरहाल अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइव ज़ूम क्लासेस लिया करें। आप में से जो लोग रिकॉर्डिंग क्लासेस लेते रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि आपका जो माइंड है उसमें ये चीज़ मौजूद होती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा मूव बैक कर लूँगा, ठीक है? और मैं दोबारा आ जाऊँगा। वैट से मुराद है वैल्यू एडेड टैक्स, यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। मैं आप सबका जितने भी इस कोर्स में एनरोल होंगे, उन सब का एक ग्रुप बना दिया जाता है और मैं उसमें आपकी क्वेरीज को आंसर करता हूँ। इस कोर्स का हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच से लेके चलेंगे, यानी इट्स नॉट लाइक दिस आप थ्योरी पढ़ने नहीं जा रहे, आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आप उन पोर्टल पे अकाउंट बनाएंगे जहां पे यूएई की टैक्स रजिस्ट्रेशन होती है, यूएई की टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ठीक है? तो इस कोर्स में मैंने जो यूएई में 5 साल गुजारे हैं और यूएई में जो मैं 2 साल से कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, वैल्यू एडेड टैक्स की भी, कॉर्पोरेट टैक्स की भी, एक्साइज टैक्स की भी और कंपनी सेटअप की भी, अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के ऑलमोस्ट तमाम फ्री जोन में हमने कंपनी रजिस्टर की हुई हैं और यूएई दुबई के मेन लैंड में बेतहाशा कंपनी रजिस्टर की हुई हैं। हम दुबई में कंपनी सेटअप के प्रोसेस को भी इंशाल्लाह समझेंगे। अच्छा, अब ये मैं प्लीज अपने मैं आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम दूंगा इंशाल्लाह ताला आखिर में, प्लीज तब तक अपने क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड करें इंशाल्लाह। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, इस कोर्स का नाम है सीटीवीटी कोर्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन इसमें हम यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के अलावा जो 2 मजीद बोनस मॉड्यूल हमने ऐड किए हैं, वो एक है कंपनी सेटअप का और दूसरा है एक्साइज टैक्स का। तो इसमें टोटल 4 मॉड्यूल हैं, यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, यूएई वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कंपनी सेटअप इन यूएई। अच्छा, अब मैं जो आपको इस कोर्स की अफादियत बताने लगा हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ की से, वो है यूएई कॉर्पोरेट टैक्स। और मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स को लेके रख नहीं देंगे। जैसे कि मैंने अक्सर अपना जो बैच मेरा लास्ट ईयर सितंबर में था, मैंने उसके कुछ स्टूडेंट से पूछा कि आपने अभी तक उस कोर्स से कैसे फ़ायदा उठाया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस कोर्स को लेके किया ही कुछ नहीं। जिस इल्म से नफ़ा ना पहुंचे वो किसी काम का नहीं है। आप सब ने इस कोर्स को यूज़ करना है। आप सब ने अपनी कंसल्टेंसी में, अपनी जॉब में यूएई के टैक्स को यूज़ करना है। हम इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। इस पे मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट वेबिनार भी करता रहता हूँ जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स के लिए बड़े हेल्पफुल हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे 10 से ज़्यादा स्टूडेंट ने यूएई में आके अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की हैं। उनमें से ऐसे भी थे जो करने तो जॉब आए थे, उनका प्लान था, उन्होंने कोर्स लिया था जॉब के लिए, लेकिन कोर्स के दौरान वो इतने मोटिवेट हो गए यूएई की मार्केट से कि उन्होंने कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी। उसकी रीज़न क्या है? यूएई की मार्केट बहुत बड़ी है। आप देखें कि यूएई में ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका इतना बजट है जितने पाकिस्तान का बजट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे बिजनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वहाँ पे बिजनेस करना आसान है, बहुत आसान है। तो यूएई कॉर्पोरेट टैक्स से जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, यूएई कॉर्पोरेट टैक्स से हम इंशाल्लाह ताला अपने इस बैच को स्टार्ट करेंगे। और यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एक की है अगर आपने मार्केट ग्रैब करनी है, चाहे आपने जॉब करनी है,
या चाहे आपने मेरा फेवरेट कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है यूएई में, यूएई में प्रैक्टिस एक्सटेंड करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स की क्यों है? कॉर्पोरेट टैक्स नया नया शुरू हुआ है, इसके मार्केट में इतने एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है, इसमें सब बराबर है। अगर आपने यूएई कॉर्पोरेट टैक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्स के अच्छी तरह प्रैक्टिकली देख लिया है कैसे होगा, कोर्स पे अच्छी तरह अमल किया है, तो आप उस शख्स से ज्यादा एक्सपर्ट हैं जो 20 साल से यूएई की कंपनी में बैठा हुआ है। ऐसा एज है आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न इससे पहले कितने कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने फाइल नहीं की। अभी तक सिर्फ चंद एक थोड़ी सी आटे में नमक के बराबर कंपनी थी, बहुत स्पेसिफिक कंपनी जिनकी रिटर्न फाइल हुई है। तो बिलीव मी कि 99% कंसल्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। आप इंशाल्लाह ताला जब इस प्रोसेस को देखेंगे तो आप उन सब कंसल्टेंट से ऊपर होंगे, आप उन सब जॉब सीकर से कैंडिडेट से ऊपर होंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसी फील्ड है जो बिल्कुल नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स के बाद बात करता हूँ यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स की। कॉर्पोरेट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो हर कंपनी ने, चाहे उसका कोई रेवेन्यू है या नहीं है, सब ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और सब ने रिटर्न फाइल करनी है। वैल्यू एडेड टैक्स उन कंपनीज पे लाजिम होता है जिनका 375,000 से ऊपर का थ्रेश होल्ड है, रेवेन्यू है। अगर इससे नीचे होगा तो क्या होगा, हम उसको भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 375,000 दरम का रेवेन्यू कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं है इन यूएई। कितना बनता है? तकरीबन 30,000 दरम, 25 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू, प्रॉफिट भी नहीं, रेवेन्यू। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज इसमें भी फॉल कर जाती हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन उनके लिए लाजमी होती है। काफ़ी सारे फ्रीलांसर हैं, उनके लिए वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। तो ऑलमोस्ट वैल्यू एडेड टैक्स भी हर कंपनी पे ऑलमोस्ट अप्लाई हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे लगता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब आप एक्साइज ड्यूटी पढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी का आपको बेनिफिट ये होगा कि बहुत एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, इसके इतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी बीच में मार्केट में मौजूद नहीं है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी सेटअप इन यूएई। यूएई में कंपनी सेटअप करना, ये आपके लिए सीखना, चाहे आपका मेन पर्पज टैक्स ही सीखना क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको यूएई में कंपनी के टैक्स भी पता हो, एंटिटीज की टैक्स भी हेलो पता हो, सर। और कंपनी सेटअप करने का प्रोसेस भी पता हो। उसकी वजह क्या है? यूएई में कोई ऐसी टैक्स कंसल्टेंसी नहीं होगी जो कंपनी हेलो सेटअप में इन्वॉल्व सर। ना हो। सर आवाज आ रही है? जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक्साइज ड्यूटी है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इंशाल्लाह हम उसको क्लास में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बता देता हूँ। ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इसमें टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गए, ये शीशा वगैरह हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। तो ये उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है जिन्होंने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करना है, चाहे जॉब के लिए या चाहे कंसल्टेंसी के लिए। और ये एक एज ऐसे देता है कि अगर फर्ज इसके मार्केट में एक्सपर्ट मजीद कम हो जाते हैं, ऑल दो इंडस्ट्री भी कम है, लेकिन बड़ी स्पेशलाइज्ड नेचर की ये चीज़ है। और जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सैलरीज बड़ी अच्छी होती हैं, वो अच्छा कम अर्न कर रहे होते हैं, जॉब में भी कंसल्टेंसी में भी। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी सेटअप की तरफ। अच्छा, कंपनी सेटअप एक ऐसी मार्केट है, ये आप 78 79 अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80 पार्टिसिपेंट्स इसमें मौजूद हैं। देखें, कंपनी सेटअप एक ऐसी चीज़ है कि जो यूरोप के लोग हैं ना, उनको ये वाली सर्विस खास कर चाहिए होती है यूएई में। क्यों चाहिए होती है? उसकी वजह ये है कि टैक्स से, कि यूएई में लोग बड़े लंदन से भाग के लोग आते हैं, क्योंकि लंदन में आपको पता है बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन 40% है। जितना भी यूरोप है ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, आपने ऐड देखे होंगे, वहाँ पे मार्केटिंग करती हैं कंपनी सेटअप इन यूएई की। क्यों करती हैं? उसकी वजह ये है कि लोग टैक्स से बचने के लिए यूएई में कंपनी सेटअप करवाते हैं और उस कंपनी के थ्रू टैक्सेस बचाते हैं। यूएई में इतनी ज़्यादा कंपनी सेटअप होती हैं, अगर आप कंपनी सेटअप का काम इधर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 4 मॉड्यूल इस कोर्स का हिस्सा हैं। अच्छा, इसके बाद
कोर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं ज़रा इस पे भी एक चीज़ बताऊं कि जो चारों मॉड्यूल हैं ये बड़े सोच समझ के डाले गए हैं। जो कंसल्टेंसी सेट होता है, जो एक कंसल्टेंट यूएई में नॉर्मली ऑफर करता है, डेफिनेटली उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। आपने उनके नाम पाकिस्तान में बैठ के नहीं सुने होंगे। ईएसआर क्या होता है, इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशन क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विसेज क्या हैं, इसी तरह से आईसीवी इन कंट्री वैल्यू क्या है। डिफरेंट सर्विसेज हैं जो एक कंसल्टेंट ऑफर करता है या एक फर्म यूएई में ऑफर करती है। पाकिस्तान में अगर मैं बताऊं ज़्यादातर ऑडिट होता है या टैक्स होता है, एडवाइजरी होती है, ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। यूएई में अगर दुबई में कोर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये 7 टू 8 सर्विसेज बनती हैं जो फर्म देती हैं, कंसल्टेंसी देती हैं या जिनकी बड़ी डिमांड है। डेफिनेटली उसमें नंबर 1 पे टैक्स है, कारपोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। कारपोरेट टैक्स हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि पढ़ने के बाद, अच्छा कई पार्टिसिपेंट्स अक्सर कहते हैं कि ये शायद कोई 20% या 30% होता है, ऐसा नहीं होता। दिस इज 99% ऑफ कारपोरेट टैक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन हम कवर करेंगे और प्रैक्टिकली कवर करेंगे। चाहे वो कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो, आप खुद साथ साथ पोर्टल पे अकाउंट बनाएंगे और करेंगे, आप खुद रिटर्न फाइलिंग करेंगे, आप खुद ग्रुप की रजिस्ट्रेशन देखेंगे, ये वाला तमाम काम आप प्रैक्टिकली देखेंगे। सर एक क्वेश्चन है अगर आप माइंड करें तो। जी सर इसमें आईपी इंक्लूडेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब जो है यहाँ पे नहीं, देखिए आईपी लॉयर्स इंटेलेक्चुअल भी हैं। प्रॉपर्टी मैं इस पे बात करता हूँ, इस कोर्स का पार्ट नहीं है बहरहाल, ठीक है, राइट। इस पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यूए टेस्ट को हमने बात कर लिया, एक्साइज को डिस्कस कर लिया और कंपनी सेटअप को डिस्कस कर लिया। ये तमाम वो काम है जो आपके लिए लाजमी है। अच्छा, अब सवाल क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, भाई मैंने तो यूएई में ऑडिट राइट्स लेने हैं, ऑडिट राइट्स कैसे मिलेंगे? ठीक है, अब जो ऑडिट राइट्स है, मैं आपको बताऊं कि यूएई में बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है वो सर्टिफिकेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो कहते हैं हमारे पास दुबई में ऑडिट राइट्स मौजूद हैं। किसी के पास ऑडिट राइट्स इस तरह से मौजूद नहीं है। किसी सीए एसीसीए के पास डायरेक्टली ऑडिट राइट्स मौजूद नहीं है कि आपने ये डिग्री की हुई है, आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप ऑडिट कर सकते हैं। जो सर्विसेज आपको चाहिए, जो आपने चीज़ें सीखनी हैं, वो मैंने इस कोर्स में बड़ा सोच समझ के इंक्लूड कर दी है। ऑडिट के लिए यूएई में 4 साल की ग्रेजुएशन होना भी मस्ट है एक सर्टिफिकेशन के साथ। तो हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की होती हैं उनके पास 4 साल की ग्रेजुएशन नहीं होती। अच्छा, अगर हो भी तो आपके लिए ऑडिट राइट्स के लिए लाजमी है कि आपके पास एक इमाराती नेशनल साथ हो। ठीक है, अब अगर एक इमाराती नेशनल साथ होगा तो वो इमाराती नेशनल अव्वल तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं जो क्वालिफाइड हो, और अगर होगा वो कहेगा भाई मुझे 2 लाख दिरहम दें, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए बन दें। अब ये जो मेरी फर्म है क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग एलएलसी, उसमें एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक इमाराती नेशनल मौजूद है, तब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है। अब इसके लिए किया क्या जाता है कि ज़्यादातर कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स वो ऑडिट रिपोर्ट बाहर से साइन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो आपको यूएई में सर्विसेज देने के लिए चाहिए या यूएई में जॉब हासिल करने के लिए चाहिए, वो इस कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे कवर कर देते हैं। और ये कोर्स एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज देगा आपको जॉब के लिहाज से भी और बिलखसूस स्पेशली कंसल्टेंसी के लिहाज से। कंसल्टेंसी अगर आपने यूएई में फर्म शुरू करनी है, कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो ये बड़ा बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि इसमें हम वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे जो आपने यूएई में देनी है, जो आपने प्रोवाइड करनी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कोर्स के बाकी बेनिफिट्स बताने से पहले पहले इन मॉड्यूल्स को कवर कर लूँ कि इसमें क्या क्या होगा। कारपोरेट टैक्स क्या होता है ये हम, और कारपोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किस किस ने करवानी है इसको हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा, अगर मैं अभी बताऊं तो जितनी भी यूएई में कंपनीज हैं सब ने करवानी है। ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज जिनकी ब्रांच यूएई में है उन्होंने करवानी है। ऐसे लोग जिन्होंने इवन के किसी कंपनी ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है यूएई में, उसने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद हम कारपोरेट टैक्स रिटर्न पे आएंगे और कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद हम कारपोरेट टैक्स रिटर्न सीखेंगे। कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन और कारपोरेट टैक्स रिटर्न जब हम प्रैक्टिकली सीखते हैं उसमें 99% हर
स्टेप की हम लॉजिक देखेंगे, हम देखेंगे कि जो स्टेप हम कर रहे हैं इसे कौन सा सेक्शन सपोर्ट करता है। तो हम प्रैक्टिकली पढ़ते हुए उनकी लॉजिक में जाएंगे और ये तमाम चीज़ें तकरीबन 99% यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स कवर कर लेंगी, रहने हम कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद हम वैल्यू एडेड टैक्स को भी देखेंगे, इसमें भी हम रजिस्ट्रेशन भी देखेंगे, रिटर्न फाइलिंग भी देखेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ एक्साइज पे। एक्साइज टैक्स का कोर्स हम इस पे 2 दिन लगाएंगे, लेकिन ये आपको एक बेनिफिट देगा अगर आप एक इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहती हैं। और तमाम काम आपकी मर्जी से हैं, लेकिन एक काम मेरी मर्जी से होगा, वो होगा कंपनी सेटअप वाला। ये अगर कुछ सिर्फ टेस्ट के लिए भी कोर्स करना चाहते हैं ना, मैं उससे ये कहूँगा कि कंपनी सेटअप आपने लाजमी पढ़ना है और समझना है वहाँ पे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। यूएई में कंपनी सेटअप की बेतहाशा बड़ी मार्केट है। सही, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि यूएई इस कोर्स में क्या क्या होगा, उसके क्या क्या लवाजमात हैं, हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। यानी मैं इंशाल्लाह आपको दुबई में कंपनी बनाना भी सिखाऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप खुद अपनी कंपनी दुबई में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो कैसे अपने घर में बैठ के मज़े से बैठ के अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। ठीक है। और ये कोर्स आपको 2 जगहों पे बेनिफिट देगा, एक जॉब के लिए और एक कंसल्टेंसी के लिए। अच्छा, मुझे इधर एक एज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका बार बार किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो डिफरेंट कंट्रीज के आपको टैक्स पढ़ाएंगे, यूएई के टैक्स पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, कई लोग ये दावा करेंगे। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं वो वाहिद हूँ जो यूएई के मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा है। और यूएई की मार्केट में 3 कंपनीज खोल के अल्लाह के फजलो करम से मैं बैठा हूँ। अब मैं यूएई में 5 सालों से हूँ। आप में से अगर बहुत सारे लोग जो यूएई का टैक्स पढ़ने आएंगे, उसके पास यूएई की जो आपको यूएई का टैक्स पढ़ा रहे होंगे, उन्हें यूएई की बेसिक्स भी नहीं पता होंगी कि यार यूएई में 7 स्टेट्स हैं, वो कौन सी हैं, रास अल खैमा क्या है, अजमान क्या है, फुजैरा क्या है। कई लोग तो ऐसे भी हैं, कई दोस्त पूछते हैं कि यार फलां दुबई में होता है या यूएई में होता है, उसको डिफरेंस नहीं पता होता। तो मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह यूएई का एक्सपोजर है, वो वहाँ पे रहने का, वहाँ पे प्रैक्टिकली काम करने का। तो यूएई में मैं आपको जो प्रैक्टिकल इंसाइट दूंगा, वो आपने तवज्जो से सुननी है और नोट डाउन करनी है, और इनसे इंशाअल्लाह ताला उनसे भरपूर फ़ायदा उठाना है। अच्छा, मुझे जो इसके अलावा एक एज है यूएई में रहने का, मैं वहाँ पे अक्सर कम्युनिटी का एक बड़ा एक्टिव सोशल हिस्सा हूँ। मुझे मैं जॉब सीकर्स को एक टाइम तक असिस्ट करता रहा वहाँ पे। अभी तो खैर काफ़ी बिज़ी हो चुका हूँ। मेरी रेफरेंस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की जॉब हुई है। जो अक्सर एक प्रॉब्लम होता है, वो ये होता है कि जो हमारे लोग आया करते थे, उनके पास कोई ख़ास स्किल नहीं हुआ करते थे। अब ये इंशाअल्लाह ताला आजकल एमनेस्टी चल रही है। एमनेस्टी उन लोगों के लिए, ये मैं आप सबको थोड़ा हट के बताऊँ कि यूएई की गवर्नमेंट ने उन तमाम लोगों के लिए जो यूएई में इल्लीगल रह रहे थे, जो वहाँ पे ओवर स्टे पे थे, विज़िट वीज़ा पे गए थे और उसके बाद बाहर नहीं आए थे, उन सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है कि आप पे कोई फ़ाइन नहीं है, आप इधर जॉब ढूँढने आपका वीज़ा लग जाएगा। इसकी वजह से वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके वीज़े लगते हुए थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, बट 31 दिसंबर को जब ये एमनेस्टी ख़त्म होगी, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ मज़ीद सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तानियों के वीज़े लगने लग जाएँगे। हाँ, कुछ कंडीशन उन्होंने बिल्कुल ऐड की हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2020 में जब मैं यूएई गया था, बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि अक्सर पाकिस्तानी वहाँ पे भीख माँगने वाले आया करते थे। तो डेफ़िनेटली ये वाली चीज़ें एक टूरिस्ट कंट्री के इमेज को ख़राब करती हैं, तो इन सब को भी हमने डिस्करेज करना है। तो इसकी वजह से सिर्फ वीज़ों के प्रॉब्लम्स हैं जो टेम्परेरी हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद रही बात कंसल्टेंट्स की, क्योंकि मुझे जॉब सीकर से ज़्यादा कंसल्टेंट्स पसंद हैं, क्योंकि मैं खुद कंसल्टेंसी में हूँ, खुद मैं ये समझता हूँ कि जो यूएई की मार्केट है, ये बिज़नेस के लिए, ये कंसल्टेंसी को, ये बिज़नेस को प्रमोट करती है। अभी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि कोई सद बाग नहीं दिखा रहा। बिलीव मी, अगर किसी बंदे के पास यूएई में 100 क्लाइंट है ना, पाकिस्तान में अगर कोई टैक्स कंसल्टेंसी करता है या कोई काम करता है, तो ये 3,000 5,000 रुपए लेते हैं पाकिस्तानी।
यूएई में अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो मिनिमम जो वहाँ पे रेट स्टार्ट हो रहा है वो 1000 दिरहम से हो रहा है, 75,000 रुपीज से। यूएई की मार्केट में एक छोटी दुकान जो है वो इतने पैसे कमा रही होती है जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कमा रहा होता, क्योंकि मार्केट बड़ी है, उसका जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है। वहां पे पूरी दुनिया से लोग आके आते हैं। तो यूएई का ये एक खास एज है आपको कि अगर आप यूएई में कंसल्टेंसी स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा स्कोप होगा। सही। अच्छा, कुछ चीजें मैं इधर आजकल करता हूँ, एक जॉब के हवाले से और एक करता हूँ कंसल्टेंसी के हवाले से। जॉब के हवाले से जो मुझे अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी। सैलरी देखें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। यूएई की मार्केट में ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी मौजूद हैं जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब होता यह है कि अगर आप किसी छोटी सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है वही वाला बंदा 4000 दिरहम ले रहा हो, लेकिन आप यूरोपियन कंपनी में चली जाएं तो वहां पे वो 14000 दिरहम ले रहा हो। तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई जा सकती। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली कोर्स को लेने के बाद, यूएई टेस्ट पे ग्रिप करने के बाद आपके जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अच्छा, कंसल्टेंसी के हवाले से कि एक बिजनेसमैन कितना कमा सकता है, मैं अगर कहूँ कि जो शख्स, एक छोटा बिजनेसमैन जो कंसल्टेंसी स्टार्ट करता है, विद इन 6 to 7 मंथ उसके लिए 40-50 थाउजेंड दिरहम पे पहुंचना बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद मैं आपकी क्वेश्चन लूंगा और इंशाअल्लाह ताला बाकी चीजें जो हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर में एड्रेस करता हूँ। जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। माजिद सर। सर प्लीज, पहले माजिद मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज अपना हैंड रेज करें। मैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मैं फर्स्ट टाइम जूम यूज कर रहा हूँ, मुझे इसका इतना आइडिया भी नहीं, इसके इंटरफेस का। अच्छा सर, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और पिछले 4 साल से टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ पाकिस्तान की। तो ठीक है। मेरा सर बेसिक इंटरेस्ट यही था कि इस कोर्स के बाद क्या मैं पाकिस्तान से बैठ के यूएई के टैक्स सर्विस प्रोवाइड कर सकूंगा, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकूंगा? बेसिक मेरा सर यही क्वेश्चन है। ठीक है, माजिद कहाँ से हैं आप, कौन से मैं सिटी से? मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात से हूँ, खारिया सिटी से सर। ठीक है। अच्छा माजिद, इनका क्वेश्चन तमाम उन लोगों के लिए बड़ा जो एडवोकेट हैं या टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज देना चाहते हैं। आप इस कोर्स को देने के बाद, और ये मैं अगेन आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स की फाइलिंग, वैट रजिस्ट्रेशन, वैट रिटर्न फाइलिंग, कॉर्पोरेट टैक्स एडवाइजरी, वैट एडवाइजरी, ये तमाम काम आप पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात ये मैं बहरहाल कहता हूँ कि वो शख्स जो यूएई में रह रहा है उसको बहरहाल एक एज हासिल होता है वो उस शख्स के मुकाबले में जो कभी यूएई नहीं गया। ठीक है, यूएई जाना इतना मुश्किल नहीं है, कम अज कम विजिट पे वहां पे लाजमी जाना चाहिए एक दफा। वहां पे जाके आप मुख्तलिफ अपने लोगों से मिलें, डिफरेंट बिजनेस जी मीटिंग में जाएं। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर चल- सेशन जो है वो स्टार्ट होने लगे हैं, तो आप लोग जिनके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज अपना हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें, सो दैट कि हम आपका नाम कॉल कर सकें और फिर आपसे क्वेश्चन लेंगे। दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच और इससे स्मूथ क्लास हमारी कंडक्ट होगी। अपनी बारी के ऊपर जो है वो आप क्वेश्चन पूछिएगा। सो हैंड रेज का ऑप्शन आप यूज करें, जिस तरह के सैयद असद अली साहब ने क्वेश्चन हैंड रेज किया है। जी असद साहब, आप क्वेश्चन पूछें। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आपका वालेकुम नाम सलाम। जानना चाह रहा था। फैजान अली। भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मिनिमम सैलरी हम सोचें तो क्या हो सकती है। मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ दुबई में और आपका कोर्स लेना चाहता हूँ। असद, आप मुझे अपनी सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन बता सकते हैं? जी, मैं कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हूँ और दुबई में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं टैक्स और अकाउंटेंसी भी कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ लोग फाइलिंग की सर्विसेज देता हूँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज कराची में पाकिस्तान में देता हूँ, एससीसीपी और प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं चाहता हूँ कि असद मैं ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी कोर्सेज होती हैं ना, इन सब का मेन पर्पज होता है आप ही काम पे ग्रिप हो। हाँ, काम पे ग्रिप जो होती है वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज दे देती है बाकियों के मुकाबले में। अगर आप प्योरली, अगर आप फर्ज करें ना, जो सैलरी होती है ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ये मल्टीपल चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप
लेकिन मैं आपको नॉर्मली ये कहूँगा कि जितनी पाकिस्तान में आपकी सैलरी है ना, उससे 3 टाइम टारगेट करें इन यूएई, सही? और अगर वो दोस्त जो बिल्कुल अकाउंटिंग या टैक्स बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उन्हें ये कहूँगा कि यूएई में आप कंसल्टेंसी टारगेट करें रेदर देन जॉब। ये मेरा एक पर्सनल मशवरा है। तो इनिशियली आप टारगेट करें स्टार्ट में कि आपका 8-10 हज़ार दिरहम बनने लगे। आप बिल्कुल एक फ्रीलांसर हैं, पाकिस्तान में आपका कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि 2-3 महीने के बाद 8 से 10 हज़ार दिरहम कमा रहे हैं। ये कंसल्टेंट्स के लिए है, जो प्योरली कंसल्टेंट में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं है, बहुत मार्केटिंग पे खर्च नहीं कर सकते उनके लिए। ठीक है असद? ठीक है सर, काफी अच्छा जवाब दिया आपने सर। मुझे बताइएगा कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर करनी हो कंसल्टेंट के लिए फ्रीलांसिंग, तो क्या कॉस्ट होती है कंपनी की और हम क्या चार्ज कर सकते हैं दूसरे असद देखें, हम कंपनी की कॉस्ट में देखेंगे क्योंकि ये वेरी करती है। यूएई में 50 प्लस फ्री एवरेज? जोन है। फ्री जोन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मेनलैंड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत वेरिएबल है। इसको हम कोर्स में इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सर एवरेज बता दें, मुझे आसानी होगी। वैसे मेरा वहाँ तो पे ना मैं आपको मेरा आपको वीजा है, दुबई का वीजा मेरा है, और ना अगर मैं आपके जा पास अपना वीज़ा है तो आप फ्री जोन में आपको 6 टू 7,000 दिरहम की कंपनी खुल सकती है। ठीक है, अगर वीज़ा नहीं है तो ये 15,000 दिरहम ज़हन में रखें, मिनिमम 15,000 दिरहम। क्या चार्ज ठीक कर है सकते हैं कस्टमर? जी। कस्टमर को हम क्या चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि ये तो ये आजकल एड चल रहे हैं फेसबुक पे, मार्केट तो में यही मार्केट कॉस्ट। में मार्केट में असद 500 टू 1,000 दिरहम से लेके 15,000 दिरहम तक चार्ज हो रहा है। तो यूएई की मार्केट में हम एक फिगर में आपको नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें डेरा की साइड पे कोई बंदा बैठा हुआ है ना, जी। वो दुकानें खुली हैं, उनका बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, वो 1,000 दिरहम हर किसी से चार्ज किए जाते हैं। लेकिन वो लोग, वो कंपनीज जो यूके में मार्केटिंग करती हैं, वो जी। 15,000 दिरहम उन्होंने रखा हुआ है जो वो चार्ज करती हैं पर क्लाइंट। हम्म, ठीक है जी। ठीक है। फर्स्ट अब ये वाइवो समथिंग है, वाइवो V2146। अस्सलाम सर। जी सैमसंग SM A32। हाय सर, अस्सलाम सैमसंग वालेकुम। SM A32। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक ऑफिस है यानी कि यूएई के अंदर ही मैं यही काम जी करता हूँ, यानी कि फ्री जोन के यानी कि लाइसेंस मैं रेडी करके देता हूँ। ठीक है। मैंने यूट्यूब पे सीखा ये वैट और यानी कि कॉर्पोरेट का थोड़ा सा सीखा है, ज्यादा मुझे नहीं पता इसका। अगर किसी टैक्स के ऊपर हमें 10,000 दिरहम का फाइन आता है, क्या हम उसको हटा सकते हैं कोई एप्लीकेशन डाल के? कॉर्पोरेट टैक्स है, यस कॉर्पोरेट सर। टैक्स का। यस सर। अच्छा, यहाँ पे जो मैं इनको आंसर करने लगा हूँ, ये बिल्कुल जिन लोगों को यूएई के टैक्स का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, जो बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे इग्नोर कर दें। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली मैं कोर्स में आंसर करता हूँ पढ़ाते हुए, लेकिन उन्होंने पूछा है, मैं आपको बता दूं, यूएई में कैबिनेट डिसीजन नंबर 105 कैबिनेट डिसीजन है। इसको पढ़िएगा, इसमें जो वजूहात लिखी हुई हैं, सिर्फ उन वजूहात की वजह से अगर आप लेट हुए हैं तो सिर्फ तब माफ हो सकता है। ठीक है, ओके। सिर्फ तब माफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। रिकॉन्सिडरेशन अप्लाई की जाती है, उसका प्रोसेस है। हम इसको भी इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला यानी पढ़ेंगे। कि इस कोर्स के अंदर हमें ये सिखाया जाएगा, मैं ये पूछना चाह जी रहा जी जी जी, बिल्कुल। हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी सर, अस्सलाम जी, बोलिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सदर मैं फयाज। पाकिस्तान से हूँ। जी मैं भाई पाकिस्तान से हूँ बारी पे बात। और सर मैं आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी, आ रही है। एक्चुअली सर मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, वकील हूँ। ठीक और है, 2003 से तकरीबन 20 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे माशाल्लाह। एज एन एडवोकेट सर। ठीक तो है। मैं यूं ही आना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जैसे कि कोई किसी लीगल फॉर्म में जाके जो है अपना किसी अच्छा सर, छोटे मेरी लेवल सबसे पे एक प्लीज काम। रिक्वेस्ट है कि अपने आंसर्स को प्लीज, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्साइड रखिएगा ताकि सबको मौका मिले। जी सर, मैं पहले चाहता था कि वहाँ पे किसी लीगल फर्म में काम कर लूँ। लेकिन अभी हम्म, ये मैं कंसल्टेंसी, ये जो आप बोल रहे हैं टैक्स की जो हम्म, है, ये टैक्स का जो है मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन हम्म। मैं दो क्वेश्चन सिर्फ ये करना चाहूँगा कि एक, इसका आप हमें कोई सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे? और दूसरा सर, वहाँ पे क्लाइंट्स का क्या होगा? जैसे अगर मैं कोई फॉर्म खोलता हूँ तो क्लाइंट्स को क्लाइंट को कैसे मैं कैच करूंगा? क्योंकि मैं तो नया हूँ, उससे पहले भी काफी लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसल्टेंसीज हैं।
तो आया कंपटीशन भी बहुत टफ होता है वहाँ पे, ज्यादा मैं लोग अभी। चाहूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो 76 पार्टिसिपेंट्स हैं ये सब के सब सुने इसको तवज्जो से। पहले जो आपने कहा कि कि आपको क्या कोई सर्टिफिकेट देंगे, बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन इसका सर्टिफिकेट देगा। नंबर सेकंड इनका क्वेश्चन है कि क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। मैं डिफरेंट जगहों पे अपने स्टूडेंट्स को गैदरिंग करता रहता हूँ, वेबिनार करता रहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली गाइड करता रहता हूँ कि हम यूएई में किस किस तरह से अपनी सर्विसेज मार्केट कर सकते हैं अगर आप नए हैं, ठीक है। और जॉब सर्चिंग पे भी टाइम टू टाइम वेबिनार करता रहता हूँ। हमारा इंशाल्लाह ताला दिसंबर ही में एक वेबिनार भी एक्सपेक्टेड है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, शेयर करेंगे कि हम क्लाइंट्स कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन रिमेंबर कि आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स पे ग्रिप करने की, जो बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास अभी भी नहीं है, ठीक है। जी सर। तो इसमें कोर्स को सर कैसे हम ले सकते हैं, मतलब अब मैं कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आप हमें गाइड करेंगे जैसे मैं एडमिशन लूंगा, या जिस तरह नहीं, कैसे ये इसके अंदर देखिए मैं इन हो कोर्स, जाऊं। मेन जो कोर्स है, ये आपको इस कोर्स के, ये किसका है, ये कॉर्पोरेट टैक्स का है, ये वैट का है, ये एक्साइज टैक्स का है। ये वो जी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जी बाकी हम टाइम टू टाइम अदर देन दिस वेबिनार्स करते रहते हैं। ये वाली चीजें हम वहां पे डिस्कस करते हैं कि यूएई में जॉब कैसे ढूंढी जाती है, या यूएई में बिजनेस कैसे किया जाता है, क्लाइंट्स कैसे ग्रैब किए जाते हैं, क्योंकि मैं वहां पे 5 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। जी सर। 2-3 साल मैंने यूएई की में कंसल्टेंसी करते हुए गुजारे हैं। वहाँ का जो मेरा एक्सपोजर है, मैं जितने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, ठीक है। अभी भी तकरीबन राउंड अबाउट 20,000 समथिंग के मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। हालांकि मेरा एक दफ़ा सारा डाटा वॉश आउट भी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी मेरी वहाँ पे मार्केट है, बहुत सारे कनेक्शन हैं। वहाँ पे जो कुछ मैंने सीखा, जो मैंने वहाँ की मार्केट को असेस किया है प्रैक्टिकली वहाँ पे रहने के बाद, वो मैं इन वेबिनार में टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन जो कोर्स है ना, वो डेफिनेटली है, वो टैक्स का है, वो यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स का है, वो वैल्यू एडेड टैक्स का है, वो एक्साइज टैक्स का है, सही। जी सर। तो सर इसमें हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, मतलब फॉर्मेलिटीज क्या है ये इसकी। आपको इंस्टीट्यूट आपको बता देगा। इसे वलीद प्लीज इनको गाइड कर दीजिएगा। ठीक है सर। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आसिम हफीज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आसिम। सर मैंने बेसिकली बैचलर इन कॉमर्स किया हुआ है और साथ एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, और तकरीबन जबरदस्त। कोई 13-14 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। लेकिन मैंने ठीक है। आज तक जो है ना टैक्स की लाइन के अंदर कभी कोई काम नहीं किया पाकिस्तान में, बिल्कुल भी भाई अच्छी टैक्स बात। लाइन से नहीं है। तो मुझे ये जानना था, जिस तरह आप दुबई के अंदर आ गया, ये वैट वगैरह का मामला आ गया, ये सारे बाकी टैक्स आ गए हैं, तो वहाँ पे एसीसीए वाले भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। तो हमें ये कोर्स करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उनका कंपैरेटिवली उनको compete कर सकें, उनके मुकाबले में साथ चल देखिए सकें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, टैक्स, आपने अगर कोई बंदा पाकिस्तान में टैक्स पे काम करता रहा है, या कोई बंदा जी पाकिस्तान में कभी टैक्स पे काम नहीं किया, ये दोनों मेरे जी लिए यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, यूएई के वैट के लिए इक्वल होंगे, ठीक है। सही हो गया सर। हाँ, ये कह लें कि वो जिनको बिल्कुल अकाउंट्स बैकग्राउंड से है ही नहीं, या जिन्हें बिल्कुल अकाउंट्स का एंड टैक्स का अकाउंट्स का आइडिया ही नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल आप कह लें कि जी मेडिकल जी। फील्ड से हैं, उनके लिए आल्दो वो काम तो कर सकेंगे, लेकिन उनके लिए कंसल्टेंसी ज़्यादा बेहतर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन बीकॉम और फाइनेंस आप मुकम्मल तौर पे इस फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सर इसमें नॉर्मली स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिल जाती है, यानी ये कोर्स किया, अकाउंटिंग का भी एक्सपीरियंस है, वैट वगैरह ये सारा कोर्स भी कर लेते हैं, तो हम दुबई चले जाते हैं, तो नॉर्मल स्टार्टिंग सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती देखें, ये अब मैं बताऊं कि अगेन मैंने कहा ना कि यूएई की मार्केट बहुत डाइवर्स है। है? पाकिस्तान में फिर भी लाइक अगर एक सही। सीए फाइनलिस्ट निकलता है ना, सीए इंटर प्लस जी आर्टिकल्स, जी। उसकी 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, सॉरी मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। यूएई की मार्केट में इतनी डाइवर्सिटी है, वहां पे एक छोटी फर्म भी है, वहां पे मल्टीनेशनल भी है। तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि 5,000 दिरहम से लेके 25,000 दिरहम तक की आप सैलरी जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मिलते हुए देखेंगे। हाँ, अपर लिमिट इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। द रीज़न बीइंग वो बहुत बड़ा उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, यूएई की इकॉनमी बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस। वेलकम जी। नेक्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन है। जी अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, जिस तरह हम टैक्स का काम इधर करते हैं, मैं
मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, एडवोकेट हूँ, मैं गुजरात में वकालत कर रहा हूँ। और सर ये है कि मुझे IPO, SCCP, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज आती है। तो मैं यही पूछना चाहता था कि इसका सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह जो तरीका है, तकरीबन इसके साथ मिलता जुलता पाकिस्तान से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना अपना पोर्टल होता है। यूएई का पाकिस्तानी अगर आईआरएस पोर्टल की बात की जाए तो इट्स नॉट दैट यूजर फ्रेंडली, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। हमने इसीलिए कहा ना कि आप सब मेरे लिए बराबर होंगे, चाहे आपने पाकिस्तान में टैक्स पे काम किया है या नहीं किया। हाँ, ये एक है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट लाइक इनपुट वैट, आउटपुट वैट, इनका थोड़ा एक आइडिया होगा, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक सर इसकी कॉन्सेप्ट है। सर जी इसकी प्रॉपर एक बुक होगी, प्रॉपर बुक होगी इसकी? नहीं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि यूएई के टैक्स के सोर्सेज क्या हैं, क्लास में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मुनव्वर। सर वलीद, एक मुनव्वर सेकंड, मुनव्वर बात कर रहा हूँ, जी और मैं कर सकता हूँ बात? जी जी करें। जी। अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और एक जगह एज ए CFO काम कर रहा हूँ। और मुझे इंटरेस्ट इसलिए है कि हमारी अभी कंपनी ने रिसेंटली दुबई में जो है वो अपने कंपनी इस्टेब्लिश की है। तो उससे रिलेटेड वैट की कुछ चीज़ें मैं देख तो रहा होता हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी सी डीप इंफॉर्मेशन जो है ना वो मुझे चाहिए होती है। अब इसमें मेरे सर बहुत इन शॉर्ट मैं आपसे, वो तो आप लाजमी सी कोर्स के हवाले से आप बता देंगे, लेकिन मेरे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि वो कुछ वो हो जाएं। उसमें मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर, एक तो कंपनी सेटअप का आप बताएंगे, उसके साथ साथ ट्रेड लाइसेंस है, इंपोर्ट लाइसेंस है, दुबई कस्टम्स में रजिस्ट्रेशन है, अबू धाबी में कस्टम्स की रजिस्ट्रेशन है, और उसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, ये चीज़ें क्या हमारे कोर्स में कवर होंगी? क्योंकि ये डेफिनेटली। एक सिनेरियो हम फेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग के इसकी, ये भी हमें एक्सपायरेशन के साथ साथ इसकी रिन्यूअल्स का और ये सारा प्रोसेस हमें कंसल्टेंट के थ्रू करवाना मुनव्वर, पड़ता है। ओके तो सुनिए, मैं इसका सर इधर तक आंसर कर दूं। मुनव्वर इकबाल, मैं क्योंकि आई कैप जॉब प्लेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग सब कमेटी का मेंबर भी रह चुका हूं, तो मुझे जब जी सीए का नाम सुनते हैं ना तो थोड़ी एक खुशी होती है। अच्छा, जी जो वैट को कस्टम से लिंक करना, यस दिस इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस इशू क्या होती है, किस किस टाइप्स के होते हैं, यस दीज आर इन पार्ट्स ऑफ आवर कोर्स। मैंने बताया ना कि इट्स नॉट लाइक दिस कि ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये 20% नहीं होगा, ये कवर करेगा तमाम चीजें इंशाल्लाह, ठीक है। ओके और बाकी आपने ओके कोर्स में एक और काम करना है, प्लीज सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस लेनी है, या ये जो रिकॉर्डिंग होती है ना, जी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ लाइव क्लास लें, बीच में क्वेश्चन करें मुझसे, ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ठीक है इसमें प्लीज। जो है वो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि जो जैसे यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स के रिटर्न फाइल करते हैं, मैं खुद भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स के रिटर्न भी फाइल करता हूँ, तो वहाँ पे अभी एज सच मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल रिटर्न्स की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वहाँ पे कोई नहीं इंडिविजुअल्स अपने वेल्थ स्टेटमेंट्स और अपने इनकम की स्टेटमेंट्स जो है वो फाइल करते हो। नहीं, यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, जी। ठीक है। और इनकम टैक्स वैसे भी जो आप इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करते हैं ना, ये लेते होंगे रिटर्न का 5,000 10,000 रुपए, जी इतना ही जी लेते हैं ना बिल्कुल पाकिस्तानी, बिल्कुल, बहुत। इससे इससे भी कम पे बाज होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैंने एक छोटी सी कंपनी जो बंद पड़ी हुई थी, ठीक है, जिसका रेवेन्यू अगर मैं इधर बताऊं तो ये तकरीबन 3 लाख dirham से कम था, सही उसका मैंने 2,000 dirham चार्ज किया, ठीक है, 1.5 लाख रुपए बिल्कुल बना। सही, बिल्कुल ठीक है, तो आपको ठीक एक्सटेंड है करना चाहिए डेफिनेटली। सर ठीक है। काइंडली अच्छा आप सर, ये एक बता एक सकते हैं कि हाँ, अगर वलीद मौजूद हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इसको मैनेज करें सबको, ताकि वन बाई वन वन चला जाए। ठीक है, मजीद क्वेश्चन पूछें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो कोई आइडिया है कि यूएई में टोटल जी कितनी कंपनीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड हैं, ताकि एक आइडिया हो हमें कि कितनी बड़ी मार्केट है ये? नहीं देखें, अच्छा, अब ये अगर आपने बात करनी है ना कितनी मार्केट है, ये अगेन ये वो एक बड़ा फेवरेट मेरा आंसर है। मैं कंसल्टेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। माजिद देखें, जी सर, मैं सुन रहा हूँ। आवाज़, अच्छा देखें माजिद, मैं अब आपको बताऊं कि अगर यूएई में, ये मैं एक एस्टिमेट आपको नहीं दे रहा, ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, अगर किसी बंदे के पास यूएई में 100 क्लाइंट है, 100 जी क्लाइंट है, सर। उसका बहुत मिनिमम 1 लाख dirham बनेगा,
महीने का। सही। ठीक है सर। अच्छा, अब ये वाला जो मैंने आपको फिगर बताया, ये मैंने आपको रफ नहीं बताया, कोई बहुत, मैंने आपको मिनिमम का फिगर बोला है कि 1 लाख दिरहम मिनिमम, ठीक है। अगर 100 क्लाइंट्स हैं, 100 क्लाइंट्स से मुराद जो एक दरमियाने लेवल की कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब जी देखें सर। 100 कंपनीज कितनी होती हैं। आप अगर कभी दुबई आए, आप बिजनेस बे में चले जाएं, एक बड़े प्लाजा के अंदर एक फ्लोर पे 100 कंपनीज होती हैं, राइट। जी सर। सर मैं कुछ अर्सा दुबई रहा हूँ, 3-4 माह, मुझे कुछ आइडिया है यूएई का, उनके स्टेट्स जी का और उनके बिजनेस का। और यहीं भी मैंने आपको बताया कि मैं टैक्सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी भी करता हूँ, मैं लॉयर हूँ बाई प्रोफेशन। तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद आवाज कट की थी आपकी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो मेरी टैक्स प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, क्या मुझे हेल्पफुल होगी मेरे लिए इस कोर्स को सीखने में? अच्छा, किस हद तक हेल्पफुल होगी? एक तो आपके अगर अच्छे क्लाइंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं तो बहुत सारे उसमें से यूएई में अपने बैंकिंग चैनल के लिए कंपनी सेटअप करना चाहेंगे, वहाँ पे ब्रांचेस सेटअप करना चाहेंगे, ठीक है। हाँ, जो जी सर। कंटेंट है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। जी सर। हाँ, दैट इज डिफरेंट। लेकिन सर बेसिक पैरामीटर तो वही है रिटर्न फाइलिंग का जो पाकिस्तान में है। नहीं, कैसे पैरामीटर से आप क्या मुराद लेते हैं? सर जैसे कॉर्पोरेट टैक्स पाकिस्तान में फाइल होती है, क्या इसी तरह है, मॉडर्नाइज है उनका सिस्टम, नहीं, कम्प्लेक्स है देखें हमसे, ये वो हम इजी है? नहीं, मैं अब पाकिस्तानी मार्केट से तो देखें 5 साल से बाहर हूँ, ठीक है। मुझे तो जी अगर सर। कोई बड़े करीबी भी हो ना, बड़ा करीबी भी हो मेरा, मैं जी पाकिस्तानी सर। रिटर्न अब देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई पाकिस्तान में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे करवा लो, ठीक है। तो पाकिस्तानी अब वो जी मुझे ठीक। जिस हद तक आइडिया है, आयरिस आयरिस बात वेरी कॉम्प्लेक्स इन दो डेज, ठीक है। 2019 में मैंने आखिरी रिटर्न फाइल की थी, सर अभी भी बहुत कम्प्लेक्स है आयरस। मैं ठीक है। यही पूछना चाह उसको रहा हूँ कि बस आयरस से निस्बतन कम कॉर्पोरेट कम्प्लेक्स टैक्स है या रिटर्न ज्यादा कम्प्लेक्स है वेरी यूएई का जो हेल्पफुल है। पोर्टल है इनका? लेकिन माजिद प्लीज लिसन, यूएई की कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको बड़ा डीप नॉलेज चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स का, ठीक है। जी ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, अच्छा, थैंक यू, प्लीज बड़ा ये लव अभी थैंक जो सर। है ना, वो कोई भी जो फीस रिलेटेड चीज़ें हैं या टाइमिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आप यहाँ की मैनेजमेंट से डिस्कस करें, ठीक है। यस, अफनान। अस्सलाम। नोमान, एक सेकंड, मैं पहले ये देख लूँ कि अपनी कोई रह बारी तो पे नहीं गया। क्वेश्चन अफनान करें प्लीज। available है? बात जो है इस तरह डिस्टर्ब होती है, ये बाकी लोग अपनी बारी पे जी अफनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वैसे तो मैं अकाउंट्स की फील्ड से ही हूँ। मोर देन 6 इयर्स का मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है और मैं एसीसीए पार्ट क्वालिफाइड हूँ। और करंटली लास्ट 2 ईयर से मैं एक इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी में हूँ यूएई में। तो ठीक है। एक कंफ्यूजन थी, क्वेश्चन तो नहीं था, एक कंफ्यूजन थी। लास्ट जुलाई और अगस्त में ना पीडब्ल्यूसी ने भी एक कॉर्पोरेट टैक्स का कोर्स ऑफर किया, तो एडमिशन ले रहा था क्योंकि एफटीए और पीडब्ल्यूसी ने कोलैबोरेशन करके मेरे ख्याल ये कॉर्पोरेट टैक्स डिजाइन कराए थे। तो जबरदस्त, ठीक है। एक कन्फ्यूजन ये थी, जब मैं वहां पर एडमिशन ले रहा था कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं पीडब्ल्यूसी का सर्टिफिकेट लूंगा तो उसके बाद एफटीए के कोई एग्जाम है, मेरे ख्याल है 2 या ठीक है। 3 पेपर वो बता रहे थे। तो वंस वो एग्जाम में पास कर लेता हूँ तो मैं एफटीए का एक ऑथोराइज्ड एजेंट लाइक कंसिडर होऊंगा। तो मुझे एक ये कंफ्यूजन थी कि ऑथोराइज्ड एजेंट मतलब क्या है, मतलब एफटीए के अंदर अगर इनका वो बड़ा नहीं अच्छा एक ऑथोराइज क्वेश्चन है, इनका बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि अथराइज्ड एजेंट क्या होता है। देखिए, अगर जी फर्ज करें किसी बंदे का कोर्ट में केस चलते हैं, आपको वहां पे एजेंट चाहिए होता है जो एफटीए के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अच्छा, अब एफटीए एजेंट की वहां पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन 99% टैक्स कंसल्टेंट जो यूएई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर नॉट टैक्स एजेंट। वहां पे क्या किया जाता है, वही जो मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट के सिलसिले में बताया ना, कि बाज़ औक़ात दूसरी कंपनीज के साथ आपको किसी टैक्स एजेंट की कुछ काम आउटसोर्स करना पड़ता है। लेकिन एक, अब देखिए जो पीडब्ल्यूसी का कोर्स है वो आई थिंक 9,000 दिरहम का है, एम आई राइट? एग्जैक्टली जी ठीक यस है। उसमें अब 10,000 7-8 लाख रुपए का एक कोर्स है, और वो बिल्कुल भी पहले तो उस वक्त ऐसे हो रहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स का अलग था, वैट का अलग था। बिल्कुल तो है वो इतना ज्यादा अगर किसी ने करना है ना, ये स्टार्टिंग फेज है। वो फिर आप आगे जाके बेशक अगर कोई मार्केट में बड़ा अच्छा सेटल हो जाए, वो बेशक उन चीज़ों का सोचे। लेकिन अगर किसी ने स्टार्ट करना है काम, कंसल्टेंसी देनी है यूएई में, तो उसके लिए जो है वो आपका कोर्स पे ग्रिप होनी चाहिए। कोई कुछ भी नहीं चाहिए। आपने एक ट्रेड लाइसेंस लेना है, चाहे आपने पढ़े हुए ही नहीं है, आपने टैक्स कंसल्टेंट्स का ट्रेड लाइसेंस लेना है, आपको काम आना चाहिए, आपने क्लाइंट्स पकड़ने शुरू कर देने हैं। ओके, मींस बेस्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट हम इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं।
आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले करता है नॉलेज आपका, बाकी आपको सिर्फ ट्रेड लाइसेंस चाहिए, ठीक है? ओके ओके ठीक है, आप बस थैंक यू पैसे दें, कंपनी सेटअप के बिजनेस शुरू कर दें, कंसल्टेंसी शुरू कर दें। जी ठीक है अफनान जी। बिलाल अनवर, थैंक यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। सर मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, इंग्लिश किया हुआ है, तो समहाउ मुझे ना थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में ना, यूएई के बारे में। तो मैं ये चाह रहा था कि आप ईएसआर, ईएमएल, लिक्विडेशन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताएंगे हमें। लिक्विडेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इन हम्म, चीज़ों को ना बिलाल आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा इंशाल्लाह। कभी कभार क्लास के बाद, ठीक है, जब मेरे पास जी जी। कम ही टाइम होता है, लेकिन जब होता है तो मैं 5-10 मिनट स्टूडेंट से गप शप करता हूँ, उनके दौरान हम इन चीज़ों को हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, या चलें, ठीक जो होगा, मेरे बेहतर होगा। वेबिनार्स जी होते हैं जी। उनको अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? हम्म, जी ठीक है सर। मैं ये चाह रहा हूँ मुझे थोड़ी इसकी ना बेसिक्स थोड़ी आ जाए, ईएसआर, लिक्विडेशन रिपोर्ट, वैट रजिस्ट्रेशन, और अब तो जैसा कि अब बहुत होड़ जा रहा है कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग, तो इसमें आप कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग के बारे में कब से यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट हम्म, करेंगे हम इंशाल्लाह, हम्म, और तीसरी क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, हाँ हाँ। ठीक है? अच्छा अच्छा ओके, अच्छा, चलें, ठीक हो गया सर, बेस्ट हो गया। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू, टेक। वेलकम। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम सर, आमिर बेग, पाकिस्तान, लाहौर से। जी। सर एक सवाल ये था कि आजकल लोग जो हैं काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन जो यहाँ पाकिस्तान में है, वो दुबई में अपना अकाउंट्स या फर्म खोल रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है? मुझे बताएंगे इसके बारे में? यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स और वैट की वही मैंने आपको बताया ना कि आजकल तो सीज़न है वहाँ पे कंसल्टेंसी का। यूएई एक बड़ी ग्लोबल मार्केट बन गई है।